नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प डिजिटल घटने को डिकोड किया जा रहा है। एक ऐसी घटना जिसे करोड़ों लोगों ने देखा। एक निष्पक्ष नजरिए से आज पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होगा कि डेटा, एल्गोरिदम और वायरल होने की वो पूरी साइंस कैसे काम करती है जो किसी भी डिजिटल कंटेंट को सीधे करोड़ों स्क्रीन्स तक पहुंचा देती है। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, एनाटॉमी ऑफ वायरल न्यूज। सीधे उन असली आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस डिजिटल आर्टिफैक्ट को इतना खास बनाते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बिल्कुल चौंका देने वाला है। 5,12,37,356 इतनी बड़ी संख्या में दर्शक इस एक यूट्यूब शॉर्ट की तरफ खिंचे चले आए। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना डिजिटल दुनिया में कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि दर्शक किस हद तक और कितनी तेजी से इस कंटेंट के साथ जुड़े। और अगर एंगेजमेंट मैट्रिक्स को देखा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर सामने आता है। करीब 5,12,000 लाइक्स और सिर्फ 3,342 कमेंट्स। इस विशाल अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इतनी तेजी से मिलने वाले लाइक्स प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को एक जबरदस्त सिग्नल देते हैं और कंटेंट को रातों रात वायरल कर देते हैं। लोग बस देखते हैं, लाइक बटन दबाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी लंबी चर्चा या टिप्पणी में पड़े। वैसे इसके पब्लिश होने की सटीक तारीख भी काफी अहम है, 1 जून 2023। इंटरनेट के इस तूफानी दौर में ये देखना सच में हैरान करता है कि कैसे किसी आम दिन पर लॉन्च किया गया मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा कुछ ही समय में एक भयंकर डिजिटल सुनामी का रूप ले लेता है। अब आते हैं भाग 2 पर, साक्षी केस हेडलाइन। किसी भी ब्रॉडकास्ट का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका शीर्षक। आखिर शुरुआत में करोड़ों लोगों का ध्यान किस चीज ने खींचा? शीर्षक कुछ ऐसा था, कुछ इस तरह मौत की तरफ खींची चली गई साक्षी। इन शब्दों के नाटकीय और भावनात्मक जाल पर जरा गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर इसे एनालाइज करें तो साफ समझ आता है कि कैसे इस तरह की गंभीर और भारी भरकम भाषा दर्शकों को तुरंत जकड़ लेती है। इंसानी मनोविज्ञान भी यही कहता है। ऐसे कड़े शब्दों वाले वाक्यों को पढ़ते ही लोग बिना तथ्यों की गहराई में जाए या पुष्टि किए तुरंत उस कंटेंट को देखने लगते हैं। सच कहा जाए तो ध्यान खींचने का यह एक बेहद शक्तिशाली और अचूक तरीका है। लेकिन असली कहानी इसके पीछे छिपी है, यानी इसके मेटाडेटा में इस्तेमाल किए गए हैशटैग्स। साक्षी मर्डर केस, दिल्ली क्राइम और लास्ट सीसीटीवी फुटेज जैसे हैशटैग्स का रणनीतिक इस्तेमाल कोई इत्तेफाक नहीं है। इन्हें क्षेत्रीय अपराध और सीसीटीवी फुटेज से जुड़े भारी भरकम सर्च ट्रैफिक को बटोरने के लिए बाकायदा डिजाइन किया गया है। जैसे ही कोई इंटरनेट पर इन संवेदनशील शब्दों को सर्च करता है तो ये सटीक मेटाडेटा सीधे एल्गोरिदम को एक कमांड देता है कि वो दर्शकों को खींचकर इसी ब्रॉडकास्ट तक ले आए। अब रुख करते हैं भाग 3 का, एनकाउंटर और पॉलिटिकल टैग्स। यहां से इस ब्रॉडकास्ट का एक दूसरा छिपा हुआ स्तर शुरू होता है जो शायद पहली नजर में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और ये पूरा खेल कैसे काम करता है ये समझना और भी मजेदार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ तो दिल्ली का साक्षी मामला और उसकी सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सुल्तानपुर लूट और अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर जैसी बिल्कुल अलग घटनाओं को भी इसी के साथ जोड़ दिया गया है। एक निष्पक्ष नजरिए से देखा जाए तो यह हैरान करने वाला है कि कैसे एक ही डिजिटल ब्रॉडकास्ट के बैकएंड में इतनी अलग अलग गंभीर घटनाओं के कीवर्ड्स को एक साथ पिरो दिया गया। सर्च विजिबिलिटी को आसमान पर पहुंचाने की ये अपने आप में एक अनोखी और अचूक तकनीक है। इसी रणनीति को और गहराई से समझने के लिए इन नामों पर भी ध्यान देना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी, अखिलेश यादव, मुनीश देवगन, माफिया सीरीज और सुल्तानपुर लूट। किसी क्राइम से जुड़े शॉर्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इतने बड़े राजनीतिक चेहरों और राज्य की राजनीति से जुड़े कीवर्ड्स को शामिल करना, ये पूरी तरह से एक मास्टर क्लास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ रणनीति है। बिना किसी राजनीतिक पक्ष के ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इसका सीधा सा मकसद उन दर्शकों के एक बहुत बड़े वर्ग को टारगेट करना है जिनकी दिलचस्पी राज्य की राजनीति में होती है। और बस इसी एक कदम से इस ब्रॉडकास्ट का दायरा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, द चैनल बिहाइंड इट। अब जरा उस पब्लिशर की भी बात कर लेते हैं जिसने इस पूरे के पूरे वायरल आर्किटेक्चर को तैयार किया। सोर्स के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये चैनल है टाइम्स नाउ नवभारत। उनके खुद के मिशन स्टेटमेंट के अनुसार ये 24 घंटे कवरेज देने वाला भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ हिंदी न्यूज़ चैनल है। खुद को इस तरह से स्थापित करने का उनका ये दावा ये समझने में काफ़ी मदद करता है कि आखिर क्यों वे इंटरनेट पर अपने डिजिटल फुटप्रिंट को इतनी तेज़ी और आक्रामकता के साथ बढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये चैनल सर्च रिजल्ट्स में खुद को सबसे ऊपर कैसे बनाए रखता है। नेटवर्क टैग्स और ब्रॉड टैग्स की लिस्ट देखने पर पता चलता है कि एक तरफ तो इनके अपने टैग्स हैं जैसे टाइम्स नाउ या टीएनएन, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने एनबीटी, नवभारत टाइम्स और अपने प्रतिस्पर्धियों के नाम के साथ साथ हिंदी न्यूज़ जैसे जेनेरिक शब्दों का भी एक बड़ा जाल बिछा रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी दूसरे नेटवर्क की खबर या सिर्फ आम समाचार भी खोज रहा है तो ये कीवर्ड स्ट्रैटेजी ये पक्का करती है कि वे अंततः घूम फिरकर इसी ब्रॉडकास्ट पर आकर रुकें।
तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। 5 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया ये डिजिटल आर्टिफैक्ट आखिर हमें क्या सिखाता है? ये इस बात पर सोचने को मजबूर कर देता है कि कैसे आज के दौर में किसी दुखद घटना, राजनीति और डिजिटल एल्गोरिथम का आपस में टकराव होता है, ताकि एक मॉडर्न डे विरालिटी को जन्म दिया जा सके। यहाँ कोई भी नैतिक या राजनीतिक स्टैंड नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आज के समय में